Good morning, class. I hope you all are doing good. You are watching all the videos and also going through the textbook, NCERT textbook. That is very important. कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इन दिस स्टैंडर्ड और एनी स्टैंडर्ड is NCERT books. NCERT textbooks are very useful for us, for all of us, like teachers, students, everyone. So always stick to the NCERTs. That will help you to fetch good marks. और उम्मीद है आप लोग NCERT को पढ़ रहे होंगे अच्छे से, है कि नहीं? लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और बाकी आपको मैं कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं यहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। और अब हम लोग जो ये पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ लिया था। व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में पूरा अच्छा से इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। व्हाट इज लाइट पढ़ लिया है हम लोगों ने, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी पढ़ लिया था, है कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में लास्ट वाला पॉइंट क्या था, है ना, लाइट की स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है किसमें, वैक्यूम में। क्लोज द डोर। और इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन सरफेस, अगर लाइट जो है, लाइट की रेज अगर किसी सरफेस पे गिर रही है तो वहां पे तीन काम हो सकता है। तीन काम, तीन में से कुछ होगा। जैसे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो सकता है। लाइट अगर स्ट्राइक कर रहा है तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या फिर रिफ्रैक्ट कर रहा होगा, या फिर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। रिफ्लेक्शन होगा या फिर पॉज करो, पॉज। तो बच्चों पावर कट हो गया था, दैट इज व्हाई आई हैड टू पॉज द वीडियो। नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। तो हम लोगों ने व्हाट इज लाइट वो पढ़ चुके थे हम लोगों ने, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी पढ़ चुके थे, और इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन, यानी आपको जब मैंने बताया था 3 पॉइंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन बताया था, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम सबसे उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, है ना। यानी लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा, और रिफ्लेक्शन कब होगा, किस केस में रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है ना लाइट का, कि भाई लाइट का इफेक्ट क्या होगा अगर किसी सरफेस पे गिरता है। अगर कोई रफ सरफेस पे गिरता है तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पॉलिश सरफेस पे गिरता है तो उसमें क्या होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? वन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन होता है, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। इट इज द बाउंसिंग बैक, यानी अगर यहां पे हम बाउंसिंग बैक किसमें बोलते हैं, बॉल के केस में बोलते हैं कि बॉल को हम जब थ्रो करते हैं, जाके वो सरफेस ऑफ द अर्थ से टकराता है, जमीन से टकराता है, तो वो फिर ऊपर आने की कोशिश करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक, है कि नहीं। यानी अगर ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, किसका सरफेस है, मान लो कोई पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश, आइडियल पॉलिश सरफेस कौन सा होता है, मिरर होता है। क्या होता है आइडियल पॉलिश सरफेस, इसको हम फिलहाल पॉलिश्ड सरफेस लिखेंगे, है ना। पॉलिश सरफेस हो सकता है किसी अलमीरा का भी पॉलिश होता है, उससे भी चमक आती है कि नहीं आती, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर अच्छे से पॉलिश किया हुआ डोर हो, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। तो यानी पॉलिश्ड सरफेस अगर है, चाहे उसको हम पॉलिश सरफेस को मिरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिरर। मिरर हम सबने देखा है, बिल्कुल देखा है। तो मिरर में आकर के कोई लाइट रे आके स्ट्राइक किया, इसको क्या किया, स्ट्राइक किया, ठीक है। मिरर से आके टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, है ना, रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी रिफ्लेक्शन तब होगा जब वो बाउंस बैक करेगा इसी लाइट रे को, फिर क्या करेगा, वो बाउंस कर देगा, है कि नहीं। यानी ये इधर से लाइट रे आई थी, अब ये इधर से निकल गई, है ना। तो यही तो बाउंसिंग हुआ, है ना। ये क्या हुआ, बाउंसिंग बैक, है ना। लाइट रे आकर के स्ट्राइक किया सरफेस ऑफ द मिरर पे, उसके बाद क्या हुआ, बाउंस किया। तो यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Reflection is the
reflection is the bouncing back of light. Reflection is the bouncing back of light rays when it strikes. Strike क्या था इसको? When it strikes a polished surface like mirror, है ना? मिरर के तरह कोई सरफेस होगा, उस पे आकर के क्या होगा? स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा? बाउंसिंग बैक होगा, यानी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। यानी लाइट जो है वो रेज के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना? रेज को क्या समझेंगे आप? रेज को समझेंगे कि ये है क्या है? एक रे हुआ, ये 2 रे हुआ, ये 3 रे हुआ, ये 4 रे हुआ। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? जब नंबर ऑफ रेज जब बढ़ जाएंगे, है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे, है ना? इसका क्या है? यहाँ सोर्स है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। क्या है यहाँ पे? सन इज द सोर्स, यानी यहीं से लाइट रेज की ओरिजिनेशन है, यानी यहीं से ये लाइट रेज ओरिजिनेट होती है, यहीं से शुरुआत होती है, इसी सोर्स से ये लाइट रेज निकलती है और यहाँ पे हमारे अर्थ में आकर के क्या होती है? अर्थ में आकर के ये क्या हुआ? अर्थ हुआ, अर्थ पे स्ट्राइक करती है। तो सन रेज जब ये एक इंडिविजुअल सन रे हुआ, ये दूसरा इंडिविजुअल सन रे हुआ, जब ये मोर देन वन सन रे जब मिल जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक सिंगल रे की बात कर रहे हैं। आपको हम एक रे लेकर के समझा रहे हैं कि भाई रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन जो है, किसी भी पॉलिश सरफेस पे आकर के कोई रे, लाइट रे अगर स्ट्राइक करता है, हाँ, तो वो क्या होगा? बाउंस बैक करेगा। जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे, है कि नहीं? समझ में आया आप सबको? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यानी सन जो सोर्स है, वहां से लाइट रेज निकलती है ना? थाउजेंड्स एंड लाख्स एंड करोड़ ऑफ लाइट रेज निकलती है ना? गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना? आपको जितना जो देखते हैं, मान लीजिए कि जब धूप होती है और खिड़की के किसी छेद से अगर लाइट रेज आ रही होती है तो हमको डस्ट पार्टिकल दिखता है कि नहीं? तो वो क्या, एक लाइट जो, एक रे जो हमको दिखता है बहुत हल्का सा, वो एक बीम है, कई बीम है उसमें, कई नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बीम है। तो सोच सकते हैं कि एक लाइट रे का जो साइज होगा कितना पतला होता होगा, कितना महीन होता होगा। यानी आप इसको तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं कि एक लाइट रे जो है कितना छोटा और कितना उसका थिकनेस कितना कम होता होगा, है ना? तो ये समझ गए आप कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। यानी मिरर या मिरर के तरह कोई पॉलिश सरफेस है, वहां पे आके अगर कुछ लाइट अगर क्या करता है कि स्ट्राइक करता है, तो वहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। आप लोग समझ गए होंगे। और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, है ना? रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, तो अब उसके कुछ कानून होंगे, कायदे होंगे रिफ्लेक्शन के, वही अब पढ़ेंगे। उसको क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? नंबर 1 लॉ क्या है? पहले इसका डायग्राम देखिए। जिस तरह से हमने उस वक्त बनाया था वही है। ये पॉलिश सरफेस है, यानी इधर पॉलिश कर दिया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, यानी ये मान लीजिए मिरर है या कोई पॉलिश सरफेस है, मिरर है ना? मिरर में क्या होता है? 100% वो जो है वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में 100% रिफ्लेक्शन होता है ना? 100% रिफ्लेक्शन। बाकी पॉलिश सरफेस है, जैसे अलमीरा है आपका, जो भी है, वहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे 100% नहीं होता है, वहां पे थोड़ा सा
कम होता है, यानी 60% 40% रिफ्लेक्शन वहां पे होता है। बट मिरर जो है ये आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर। तो यानी मिरर की बात करें तो मिरर पे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मान लेते हैं, तो यहां पे क्या हुआ, लेकिन ये रे गिरा, इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। यानी ये रे जो गिर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री जो इस वाले एंगल से बनाए, इस वाले इससे बनाएगा, इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का जो परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे, ये लाइन कुछ होता नहीं है, बट इसको हम एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल जो है इमेजिनरी लाइन है। अब मान लीजिए इसी को मान लीजिए मिरर है, ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे या फिर इसको हम इमेजिन करेंगे, तो हमको क्या, ये 90 डिग्री जो बन रहा है ये नॉर्मल होगा। दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो ये होगा, ये क्या होगा, ये इसका नॉर्मल होगा। और इंसिडेंट रे क्यों कह रहे हैं, ये लाइट रे आकर टकरा रही है कि नहीं, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और सिमिलरली फिर यहां पे स्ट्राइक करने के बाद क्या यही रुक जाएगा रेस, नहीं, ये रिफ्लेक्ट करेगा। वो रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये बिल्कुल ऐसे करके, है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये क्या होगा, ये कैसे हो सकता था कि ये ऐसे निकल जाता, हो सकता है ऐसे निकल जाता, हो सकता है ऐसे निकल जाता, बट नहीं, ये जो है जितना एंगल है, ये जितना एंगल होगा, ये मान लीजिए थीटा एंगल अगर है, तो ये भी जो होगा, ये भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ, ये भी थीटा एंगल बनाएगा। इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक किया मिरर के सरफेस को, उसके बाद यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट करेगा किस एंगल में करेगा, ये जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे, वो नॉर्मल के साथ थीटा, है ना, क्या बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। क्या एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला उसका स्टेटमेंट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, इसका मतलब दोनों बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू, है ना, विल बी, इसको हम आई से भी डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, आई से, इसको आर से, है ना, स्मॉल आई से और स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको ब्रैकेट में आई कर लीजिए, स्मॉल आई, विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 विल बी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या ये सेम प्लेन में नहीं है, बिल्कुल सेम प्लेन में होगा। अगर यहां पे देख लिया जाए तो यहां पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे इस तरह से होगा और रिफ्लेक्टेड इधर से होगा। तो इन तीनों चीजों को अगर हम लेंगे तो क्या होगा, एक प्लेन में लाई करेगा, है कि नहीं, एक प्लेन में लाई करेगा। द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the
and the normal and the normal and the normal at the point of incidence, point of incidence ये वाला है, at the point of incidence यानी जहां पे इंसिडेंट किया है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies on the same plane. ये हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, जिसका दो है कि नहीं, इसका क्या होगा, इसका दो लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दैट एग्जांपल क्या होगा इसका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। और इंसिडेंट रे यानी ये, और रिफ्लेक्टेड रे यानी ये, और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसको नोट डाउन कर ले, है कि नहीं, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो पॉज करके करिए, पॉज कर लिए वीडियो को, फिर उसके बाद आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जब रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रेज से क्या बनता है, इमेजेस भी बनते हैं, है कि नहीं। लाइट रेज जहां मीट करता है तो इमेज बनता है कि नहीं। जहां पे लाइट रेज, हाउ मेनी मिनट्स, 3 मिनट्स। लाइट रेज जो है जहां पे क्या होता है, मीट करेगा, यानी दो लाइट रेज यहां पे मीट करेगा, है कि नहीं, तो यहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है कि नहीं। यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइट रेज विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना। यानी जहां पे भी दो लाइट रेज मिलेगा, चाहे मिलेगा एक्चुअल में, या फिर क्या होगा, वो अपीयर होगा कि भी मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज बने यानी उसकी, है ना, उसका मतलब, उसको इमेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो हमको क्या दिखता है, अपना फेस दिखता है ना। तो क्या हुआ, हमें वहां पे डायरेक्टली जा करके क्या हम पीछे होते हैं मिरर के, नहीं होते हैं, बट हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि भाई लाइट मेरा जो इमेज है पीछे बन रहा है। रियल में नहीं बनता है, बट हमें ऐसा महसूस होता है। तो वो क्या हुआ, क्यों ऐसा होता है, इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे लाइट रेज मीट करता हुआ हमें प्रतीत होता है, मीट होता हुआ प्रतीत होता है। इसी वजह से हमें लगता है कि जो मिरर के पीछे है, प्लेन मिरर जो के सामने जो हम लोग खड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, अपीयर होता है कि भाई वो मीट कर रहा है। तो यानी हम लोग पढ़ेंगे इमेज, व्हाट इज इमेज, है ना। इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज is a point where light rays, है ना, कितने लाइट रेज, where at least 2 rays actually meet करे और appear to meet, चाहे डायरेक्टली मिले या फिर हमें प्रतीत हो। अपीयर मतलब जो हमें लगे कि भाई मीट हो रहा है, तभी क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। तभी क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। यानी प्लेन मिरर में क्या होता है, ये प्लेन मिरर हुआ आपका, है कि नहीं। आप यहां पे खड़े हैं, क्या है, आप खड़े हैं यहां पर, तो यहां से एक रे निकला, है कि नहीं, यहां पे निकला, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, वो जो है वो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। ये क्या होगा,
फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई इमेज क्या कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।